बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रण में इस बार राजनीति का तापमान अपने चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दांव खेलते हुए अपने वरिष्ठ नेता उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को तारापुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया। सम्राट 16 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि बीजेपी की आधिकारिक उम्मीदवारी सूची अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन तारापुर का उपचुनाव मैदान पहले से गर्मा गया है, क्योंकि सम्राट चौधरी के परिवार की राजनीतिक विरासत से जुड़ी है। इनके पिता शकुनी चौधरी कई बार यहाँ के विधायक रहे, जबकि मां पार्वती देवी भी सीट से विधानसभा पहुंची हैं। दिलचस्प बात यह है कि सम्राट फिलहाल विधान परिषद के सदस्य हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक यात्रा राजद से शुरू होकर भाजपा तक पहुंची। वो 2000 और 2010 में राजद के टिकट पर परबत्ता सीट से विधायक चुने गए। उनके पुराने प्रतिद्वंदी जेडीयू नेता रामानंद प्रसाद सिंह और उनके बेटे संजीव सिंह ने इस क्षेत्र से अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत की, जो अब राजद में शामिल होकर तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं। इस बीच प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी को घेरते हुए 1995 के तारापुर हत्याकांड का मुद्दा उठाया, जिससे इस सीट पर नया राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। दूसरी ओर एनडीए और महागठबंधन दोनों में सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है। जेडीयू के अंदर असंतोष खुलकर सामने आ रहा है। जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने माना कि पुराने कार्यकर्ताओं की नाराजगी स्वाभाविक है, क्योंकि कई वरिष्ठ नेताओं को इस बार टिकट नहीं मिल पाया। सूत्रों के अनुसार सीट बंटवारे में जेडीयू की कई परंपरागत सीटें बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी के हिस्से में चली गई। इनमें मंत्री रत्नेश सदा और जमा खान की सीटें भी शामिल हैं। कई जगहों पर जेडीयू उम्मीदवारों की पिछली बार की हार के बावजूद वो सीटें सहयोगी दलों को दे दी गई, जिससे नाराजगी और बढ़ गई। तब नीतीश कुमार कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर हालात संभालने में जुटे हैं। सूत्र बताते हैं कि जैसे ही एनडीए की उम्मीदवारी सूची जारी होगी, नाराज नेताओं को मनाने के लिए विशेष बैठकें और आयोजन का कवायद शुरू होगा। इस बीच सुपौल के जेडीयू प्रत्याशी विजेंद्र प्रसाद यादव ने नामांकन दाखिल कर चुनावी बिगुल बजा दिया है। उनके बाद पिपरा विधानसभा को रामविलास कामत ने भी चर्चा जमा किया। विजेंद्र यादव ने नामांकन के बाद गांधी मैदान में सभा कर समर्थकों में जोश कर दिया, लेकिन जेडीयू के भीतर सब कुछ शांत नहीं है। सांसद अजय मंडल ने ट्विटर पर नीतीश कुमार से संसद पद के इस्तीफे की अनुमति मांगी। ये कहते हुए टिकट वितरण में स्थानीय सांसद की राय तक नहीं ली गई। उधर पार्टी के बागी तेवरों के बीच एक और नाटकीय दृश्य तब देखने को मिला, जब जेडीयू विधायक गोपाल मंडल पटना में मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे। चर्चा है कि पार्टी उनका टिकट काट सकती है, जिसके विरोध में मंडल ने ऐलान किया है कि जब तक सीएम नीतीश कुमार खुद उनसे नहीं मिलते, वहां से नहीं हटेंगे। ऐसे में बिहार की राजनीति में उस वक्त 3 मोर्चा को हलचल तेज हो गई, जब बीजेपी अपने दिग्गज नेता सम्राट चौधरी के जरिए अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुटे हैं। जेडीयू आंतरिक असंतोष से जूझ रही है और विपक्ष महागठबंधन इस मौके पर फायदा उठाने की रणनीति बना रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक एनडीए के 5 घटक दल अब अपने उम्मीदवारों की लिस्ट आज जारी कर सकते हैं। आने वाले दिनों में बिहार की सियासत और गरमाने वाली है, क्योंकि एक तरफ राजनीतिक विरासत की लड़ाई है, तो दूसरी ओर टिकट काटने से नाराज नेताओं का बगावत और शुरू हो गया। इस चुनावी मौसम में हर कदम एक नया समीकरण बनता और बिगड़ता दिख रहा। बिहार के मतदाता अब ये देखने को बेताब है कि 2025 का जनादेश आखिर किसके पक्ष में जाता है।